मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता हूँ, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ। आज एक जो सबसे कॉमन बीमारी है आम आदमी को, वो है गैस एसिडिटी की। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे हम एसिड पेप्टिक डिजीज़। इस एसिड पेप्टिक डिजीज़ में रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस है, ये सब चीज़ें शामिल हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका खाने की नली, पेट का जोड़ लूज़ होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बाकी बॉडी की मसल्स की वीकनेस इंप्रूव होती जाती है। इसी तरह से खाने की नली, पेट का जोड़ जो वेल्व की तरह से होता है वो वेल्व फंक्शन आ जाता है। लेकिन 10 से 15% लोगों में ये वेल्व फंक्शन नॉर्मल नहीं आ पाता है। उसकी वजह से जो भी वो खाना खाते हैं वो थोड़ा सा रिफ्लक्स होकर ऊपर को आता है, जिससे उनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। अगेन इसका एक बहुत बड़ा कारण है अनियमित दिनचर्या। जैसे उसमें अगर पेशेंट एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खा ले, या देर रात खाना खाया और खाना खा के तुरंत सो जाए, या लंबे समय तक खाली पेट रहे, कच्चा प्याज, नींबू, मूली, टमाटर, खट्टे फल ज़्यादा कंज्यूम करे, तो ये समस्या बढ़ जाती है। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब भी इस समस्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये खाने की नली, पेट के जोड़ को और ज़्यादा ढीला करते हैं, जिससे रिफ्लक्स बढ़ जाता है। कई बार रिफ्लक्स बढ़ने की वजह से किसी को सीवियर केसेस में अस्थमा भी हो जाता है, उल्टियाँ भी होती रहती हैं, यहाँ तक कि दांत भी गल जाते हैं। ऐसे मरीज 2-2, 3-3 उनको रात को सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही लेटते हैं तो रिफ्लक्स बढ़ जाता है और उनको बार बार नींद से उठ के बैठना पड़ता है। कई बार लोग 2-2, 3-3 तकिया लगा के सोते हैं। तो जहाँ तक कारण की बात है, ये तो मैंने आपको बताया। अब रही इसकी जांच और इलाज की बात। इसकी जांच के लिए सबसे आसान तरीका है एंडोस्कोपी करना। एंडोस्कोपी से पता चल जाता है कि डिग्री ऑफ रिफ्लक्स वगैरह कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से सर्जरी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा मिर्च मसाला, तली हुई चीज़ें, जूस, कच्चा प्याज, नींबू, मूली, टमाटर, खट्टे फल, ये सब रिफ्लक्स बढ़ाते हैं। लंबे समय तक खाली पेट रहना, ओवर ईटिंग करना, ये भी परेशानी पैदा करता है। खाना खाते ही तुरंत लेट जाना, ये भी प्रॉब्लम पैदा करता है। जिन लोगों को ये समस्या हो उनको संयमित और लिमिटेड फूड लेना चाहिए। एक बार में कम लें, एक बार में ज़्यादा ना लें, थोड़ा थोड़ा करके बार बार ले लें। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जिस भी खाट पे, पलंग पे सोते हैं, उसके सर की तरफ के पाए के नीचे एक एक ईंट रख लिया, 3-3 इंच के लकड़ी के ब्लॉक लगा लें। इससे इस समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होता है। अगर ये रिफ्लक्स अनचेक्ड रहता है तो खाने की नली सिकुड़ जाती है। कभी कभी आगे चल के 20 साल 25 साल बाद खाने की नली का कैंसर तक भी बन सकता है। तो इसमें सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट है। दवाइयों का रोल, अगर आप लाइफस्टाइल दिनचर्या सही रखेंगे तो हो सकता है दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, या बहुत कम दवाई से ही आपका काम चल जाए और आपकी लाइफ भी कंफर्टेबल रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे और सब चीज़ें आप एंजॉय कर सकें।